बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक का अंतिम पाठ जो है विप्लव गायन पाठ 20। विप्लव का अर्थ होता है विद्रोह, किसी के विरुद्ध में बोलना, और गायन मतलब गीत। तो शीर्षक का अर्थ क्या हुआ? विद्रोह गायन या विद्रोह का गीत। आप विद्रोह का गीत इसे कह सकते हैं। आइए कविता पढ़ना शुरू करें। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। कवि बालकृष्ण शर्मा नवीन है और ये खुद अपने मन से कह रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यह कविता शुद्ध हिंदी में लिखी हुई है। तो कवि क्या कह रहे हैं? खुद अपने मन से कह रहे हैं, मन से अपनी बातें कर रहे हैं। और क्या कहते हैं कि कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ। तो हे मन, हे मेरे मन, तुम ऐसी कुछ गीत सुनाओ, ऐसा राग सुनाओ जिससे कि मेरे मन में उथल पुथल मच जाए। एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए, और समाज में चारों ओर हिलोर मतलब परिवर्तन आने लगे। कवि क्या चाहते हैं? समाज में परिवर्तन चाहते हैं। किस चीज़ का परिवर्तन चाहते हैं? पुरानी रीति रिवाज, रूढ़िवादिता, जाति प्रथा, इन सभी चीज़ों के प्रति वो परिवर्तन चाहते हैं। और इस परिवर्तन के लिए वे विद्रोह कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं अपनी अंतर्मन से कि कवि तुम ऐसी कविता सुनाओ जिससे कि इस समाज में उथल पुथल मच जाए, और एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए का अर्थ है कि समाज में चारों ओर विद्रोह ही विद्रोह मच जाए। विद्रोह किस बात का? पुराने रीति रिवाजों का, कुप्रथाओं का। आगे पढ़ते हैं। सावधान मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी हैं, टूटी हैं मिजराबें, अंगुलियां दोनों ऐठी हैं। अब क्या कहता है उनका अंतर्मन कि सावधान, मेरी वीणा में तो चिंगारियां आन बैठी हैं। चिंगारी किस चीज़ की? मतलब मेरे अंतर्मन में तो आग जल रही है, ज्वाला जल रही है, और उससे चिंगारियां निकल रही है। किस चीज़ की आग जल रही है? विद्रोह की आग जल रही है। तो सावधान मेरे अंतर्मन में, मेरे मन में तो, मन में जो तार बजते हैं ना, मन में बोलते हैं हमारे मन का तार बजने लगा। मन में जो विभिन्न प्रकार की बातें आती हैं मन में, उसके लिए वे बोल रहे हैं कि सावधान मेरी वीणा में, मेरे मन में तो अग्नि जल रही है, अग्नि की चिंगारियां बैठी हुई हैं, और टूटी हैं मिजराबें, अंगुलियां दोनों मेरी ऐठी हैं। और उन जो मेरे मन में जो गीत चल रहा है, जो वीणा बज रही है, उनकी मिजराबें, मिजराब इसे कहते हैं कि जब आप वीणा बजाते समय अपनी उंगलियों में पहनते हैं, जिससे कि वीणा की तार से हमारे हाथ न कट जाए, तो एक अंगूठी के समान पहने जाता है, तो उसे ही मिजराबें कहते हैं। तो क्या कह रहे हैं कवि कि टूटी है मिजराबें अंगुलियां दोनों मेरी ऐठी हैं। मैं मेरी वीणा के जो गीत हैं, अगर मैं उनके तार बजाता हूँ, अगर वीणा के तार बजाना चाहता हूँ, तो मिजराबें उसकी टूट गई हैं, अर्थात वे बज ही नहीं रही हैं। वीणा, हमारे मन की जो वीणा है, मन के जो तार हैं, वे नहीं बज रही, और दोनों मेरी उंगलियां ऐठी हुई हैं, दोनों उंगलियां भी काम नहीं कर रही हैं। अर्थात मैं मन से गीत गाना चाहता हूँ, लेकिन ये गीत कैसा निकलता है? विद्रोह का ही गीत निकल रहा है। अगर मैं अच्छे गीत गाना चाह रहा हूँ तो मेरी वीणा से अच्छे गीत नहीं निकल रहे हैं। अब तो टूटी हुई जो मिजराबें और उंगलियां जो ऐठी हुई हैं, तो उससे अच्छे गीत तो बनेंगे नहीं। तो कवि का कहना है कि मैं अच्छे गीत गाने की, लेकिन मेरे मन में से विद्रोह के गीत ही निकल रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। कंठ रुका है महानाश का, मारक गीत रुद्ध होता है, आग लगेगी क्षण में हृतल में, अब क्षुब्ध युद्ध होता है। अब जो मेरे मन की क्या स्थिति है कि कंठ रुका है, मेरा जो कंठ है
वो कैसा महानाश का मारक गीत रुद्ध होता है। मेरे कंठ से कैसे गीत निकल रहे हैं? महानाश के गीत ही निकल रहे हैं, महानाश के गीत निकल रहे हैं और मारक गीत रुद्ध होता है। और जो गला है वो अवरोध उसमें आ रहा है। और कैसे गीत हैं? महानाश के गीत हैं और मारक गीत हैं जो दूसरे को हानि ही पहुंचाएंगे। इस समाज की कुरीति के खिलाफ हैं, पुराने रूढ़िवादी नियमों के खिलाफ हैं, समाज में जो जाति भेद रंग भेद चल रहा है इन सभी के खिलाफ है। तो ये जो मेरा गीत है वो कंठ में अवरोध पैदा कर रहा है। कंठ मेरा इस गीत को गाने में अवरोध पैदा कर रहा है, क्योंकि जो मेरे गीत हैं वो तो महानाश के और विरोध के गीत हैं। आग लगेगी क्षण में हृतल में, अब क्षुब्ध युद्ध होता है। और मेरे मन में क्या है? आग लगेगी क्षण में हृतल में। हृतल मतलब अंतर मन में, मेरे अंतर मन में हर पल आग जल रही है, ज्वाला जल रही है। क्षण क्षण मेरे मन में ज्वाला जल रही है। अब क्षुब्ध युद्ध होता है। अब जो है बस क्षुब्ध युद्ध होता है, मतलब अब जो है युद्ध ही होना ही चाहिए। क्योंकि कौन सा युद्ध होना चाहिए? विरोध कौन सा होना चाहिए? इस समाज में फैले बुराइयों के लिए ये युद्ध होना ही चाहिए। बुराइयों को हटाने के लिए युद्ध होना ही चाहिए। झाड़ झंकार दग्ध है इस ज्वलंत गायन के स्वर में, रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान है, निकले मेरे अंतर तर से। झाड़ झंकार दग्ध है मतलब यहाँ पे जो झाड़ झंकार किसे कहा गया है? जो छोटे छोटे जो ऐसे लोग होते हैं जो नियमों को बनाते हैं, जो समाज के विरुद्ध है और उस पे एकदम तूल पकड़ लेते हैं, उसको जोड़ देते हैं, तो उन्हें झाड़ झंकार कहा गया है। कि अब जो मेरे विरोध के गीत हैं वो झाड़ झंकार को दग्ध है, मतलब उसे जला देंगे इस ज्वलंत गायन के स्वर में। और मेरे जो ज्वलंत गायन है, मेरे गीत से जो ज्वाला निकल रही है, उससे ये छोटे छोटे जो लोग हैं जो इस पुराने नियमों को बढ़ावा देते हैं, वे जल के खाक हो जाएंगे या जल जाएंगे। रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान है, निकली मेरे अंतर तर से। और जो ये विरोध, रुद्ध मतलब विरोध के जो गीत हैं उसकी जो तान है वो मेरे अंतर मन से निकल रही है। विरोध के जो गीत की जो ध्वनि है, उसके जो संगीत है वो मेरे अंतर मन से निकल रही है। अर्थात मेरा मन हमेशा यही चाहता है कि इस समाज में बदलाव आए, इस समाज में चारों ओर खुशहाली हो। कण कण में व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता है वह ध्वनि, वही तान गाती रहती है काल कूट फणी की चिंतामणि। क्या है? कण कण में व्याप्त है, कण कण में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता है वह ध्वनि। कौन सा स्वर है उनके मन में व्याप्त? मेरे कण कण में विरोध ही विरोध व्याप्त है और रोम रोम ही विरोध का ही गीत गाता है। वही तान गाती रहती है कालकूट फणी की मणि। कालकूट अर्थात विष, और काल मतलब होता है, वैसे तो मृत्यु होती है, यहाँ पे किसे कहा गया है? कालकूट, सांप और उसके विष को कहा गया है। और फणी मतलब फण, और चिंतामणि मतलब सांप के फन पे जो मणि रहती है। क्या कहते हैं कवि? वही तान गाती रहती है कालकूट फणी की मणि। तो इस समाज में जो कालकूट, काल के समान या सांप के विष के समान जो यह समाज है, उसमें जो बुराइयां फैली हुई हैं, समाज में जो काल सर्प के समान जो बुराइयां फैली हुई हैं, तो उसकी मणि के समान चमकदार कौन है? वे लोग जो इस समाज में परिवर्तन चाहते हैं। किसे कहा गया है? समाज में वे लोग जो परिवर्तन नहीं चाहते, पुरानी रीतियों पर चलना चाहते हैं। और फणी की मणि, और उसके फन के ऊपर जो मणि है वो किसे कहा गया है? उन लोगों को कहा गया है जो इस समाज में परिवर्तन चाहते हैं। जिस प्रकार मणि चमकते रहता है, वैसे ही वे लोग हैं जो इस समाज को परिवर्तित करना चाहते हैं, समाज को चमकाना चाहते हैं। तो यह समाज कैसी गीत गाते रहता है? उसी पुरानी रीति रिवाजों के गीत गाते रहता है। लेकिन जो लोग इस समाज में परिवर्तन चाहते हैं, वे उस सर्प की फन के ऊपर रखी हुई मणि के समान चमकते हैं। जिस प्रकार
वह सर्प के ऊपर की मणि चमकती है। आज देख आया हूँ जीवन के सब राज समझ आया हूँ, भ्रू विलास में महानाश के पोषक सूत्र परख आया हूँ। भ्रू का यहाँ है भौहें, आईब्रोज जो आपकी होती हैं। तो आज देख आया हूँ जीवन के सब राज समझ आया हूँ। कवि कहते हैं कि आज मैं जीवन के सभी राज को समझ गया कि आखिर बुराइयों से हमें क्या हानि होती है, अच्छाइयों से क्या लाभ होता है, विद्रोह करना चाहिए या नहीं, विद्रोह क्यों ज़रूरी है, समाज में परिवर्तन क्यों ज़रूरी है। तो आज मैं इन सभी जीवन के सभी राज को समझ गया हूँ और इनको देख भी चुका हूँ। भ्रू विलास में महानाश के पोषक सूत्र परख आया हूँ। अब महानाश, भ्रू विलास, भौहें जो होती हैं, जिस प्रकार भौहें हम तुरंत भर में उनकी स्थिति को हिला डुला के बदल सकते हैं, वैसे ही इस धरती को हमें महानाश से बचाना है और तुरंत इस स्थिति को बदलना है। जैसे कि हम तुरंत अपने मन से भौहें की स्थिति को बदल सकते हैं, वैसे ही हमें तुरंत इस धरती को बदलकर महानाश से बचाना है। पोषक सूत्र परख आया हूँ और इस महानाश से बचाने के लिए हमें पोषक सूत्रों की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये था आपका पाठ विप्लव गायन।